कि वो जो सालन इसने भी प्लेट में निकाला है, उस सालन में एक अंगूठा पड़ा हुआ है अहमद। उस बच्चे के पूरे मुंह पे खून लगा हुआ है, हाथ में ब्लड लगा हुआ है और कपड़ों पर भी खून के छींटे हैं। बीवी कह रही है मुझे ये फैमिली आदमखोर लगती है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है। और जब से हमने ये कहा है कि यार हम लोगों के कमेंट हम पढ़ेंगे, बिल्कुल, तो जब से आप यकीन करें लोगों ने ज़्यादा कमेंट करने शुरू कर दिए। अल्लाह तेरा शुक्र। क्या बात है उन लोगों की, आई लव यू, उन लोगों को हम यही बोल सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि नेगेटिव कमेंट नहीं है, नेगेटिव कमेंट नहीं है, सारे पॉजिटिव कमेंट हैं। लेकिन कुछ एक आध तो नेगेटिव होता ही है। जरूरी है भाई, फूल के साथ कांटा भी तो होता है ना, तो वो चलने दो। लेकिन वो कांटा भी हमारे सर का ताज है। बिल्कुल हमारे है सर का ताज। और अच्छे लोग हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे। और अब तो मैं आपको कहता हूँ कि ये दौर ऐसा है कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाय अच्छा कौन है, आप क्या बताएंगे, अच्छे लोग कैसे क्या होते हैं? मजेदार बात किया आपने कि अब तो पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं ये समझता हूँ अहमद, जिस दौर में हम रह रहे हैं सिर्फ 3 लोग अच्छे हैं। 3 लोग जो अच्छे हैं। कौन कौन से? पहला वो जो मर गया हो, दूसरा वो जो भी पैदा नहीं हुआ हो, और तीसरा वो जिसको हम जानते नहीं। हो ये 3 लोग बहुत अच्छे हैं बस, और बाकी सारे बुरे हैं। बाकी हमारे इर्द गिर्द सारे बुरे हैं। बिल्कुल लेकिन ये 3 बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और ये 3 लोग हैं ही नहीं। क्या बात है। क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जाने कितनों से किनारा करके, जाने कितनों से किनारा करके, हाँ गिनती भी नहीं है कि जाने कितनों से किनारा करके हमने रखा है खुद को तुम्हारा करके। हाय हाय, उस बेवफा को कोई जाके बताए कि कितने लोग हमारे पीछे हैं, हाय, लेकिन हम उसके पीछे हैं। हाय 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 हाय। इसी बात पे कह रहा हूं कि जिससे करनी थी राज की बातें, जिससे करनी थी राज की बातें, हाय, सुन ले कि जिससे करनी थी राज की बातें उसको ऊंचा सुनाई देता है। उसको ऊंचा सुनाई देता है। हाय हाय हाय। और वो सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और कहा है अहमद कि गजब के हमदर्द हो तुम। गजब के हमदर्द हो तुम। हाय हाय, कि भाई गजब के हमदर्द हो तुम, सिवाय दर्द के और कुछ नहीं देते। हाय 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 हाय। यार ये कैसा हमदर्द है जो दर्द दे रहा है बस। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, तुम वो हो जिसे हम खोना नहीं चाहते। तुम वो हो जिसे हम खोना नहीं हाय, चाहते। सुन ले यार कि तुम वो हो जिसे हम खोना नहीं चाहते, और हम वो हैं जिसके तुम होना नहीं चाहते। हम वो हैं जिसके तुम होना नहीं होना चाहते। नहीं चाहते। हाय हाय हाय। सर ये तो मुंह पे ही कह दिया, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि कीमती थे कभी हम भी। कीमती थे कभी हम भी। हाय, कीमती थे कभी हम भी, फिर रफ्ता रफ्ता आम हो गए। रफ्ता रफ्ता आम हो गए। आम हो गए। अच्छा, ऐसा होता है कि जब कोई रिश्ता नया नया बनता है तो शुरू शुरू में तो बड़ा वो कीमती होता है, हाय, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा आम होता जाता आम है। होता जाता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि मोहब्बत की स्टेजेस होती हैं। अब शुरू की स्टेज ये होती है कि महबूब को पाना होता है। हाय, सेकंड स्टेज ये होती है कि फिर निभाना होता है। निभाना होता और तीसरी स्टेज ये होती है कि ख्याल रखना पड़ता है। क्या है ना? बात फिर मोहब्बत मतलब सिर्फ आई लव यू कहना नहीं रह जाता, फिर आप उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी करते हो, उसका कैसे ख्याल रखते हो, क्या बात। उसकी खुशी में खुश कैसे होते कैसे हो, होते हो। फिर ये वाली मोहब्बत शुरू हो जाती है। शाबाश, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जबरदस्त। तुम्हारी इस बात पे कह रहा हूं अहमद, क्या खुलासा बयान किया तुमने। मगर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बेकदरों से मोहब्बत, बेकदरों से मोहब्बत, हाय, बेकदरों से मोहब्बत जहनी अजियत के सिवा और कुछ नहीं। हाय हाय हाय। सारी जहनी अजियत हो जाती है यार कि इसने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा, इसने मुझसे पूछा क्यों नहीं, इसने उससे क्यों बात की, ये वहाँ क्यों चली गई, ये किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती है ना। क्या बात है यार, कहाँ निकल गए हम। और लोग अहमद, हाँ कह रहा हूं कि लोग हकीकी अजियत देकर, लोग हकीकी अजियत देकर, सचमुच की तकलीफ जिसको कहूं ऐसे खुलासे हकीकी में, अजियत। हकीकी, कि लोग हकीकी अजियत देकर मसनूई माफिया मांगते हैं। मसनूई माफियाँ। हाय। हाय हाय। अगर हिम्मत है तो जिस जुर्रत से दिल दुखाया था हाय,
उसी जुर्रत से माफी मांगो। जिस जुर्रत से दिल दुखाया था उतनी ही निदामत से माफी मांगनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। लेकिन ये जुर्रत किसी में है नहीं। दिल सबके सामने दुखाते हैं, माफी अकेले में मांगते हैं। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद कि अपनों के साथ चले या ना चले, अपनों के साथ चलें या ना चलें। हाँ भाई, जिसके लिए कह रहा हूं समझ भी जाए इस बात को कि अपनों के साथ चले या ना चले, मगर अपनों के साथ चाल ना चले। हो, अपनों के साथ चाल ना चले। हाँ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि बुराई ढूंढने का शौक है अगर, बुराई ढूंढने का शौक है अगर। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना जमाने में, ये उनके लिए कह रहा हूं कि बुराई ढूंढने का शौक है अगर, तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। हाय हाय हाय, आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। दूरबीन से नहीं, क्योंकि आईने में तो इंसान को अपनी गलतियां नजर आएंगी। शाबाश। और दूरबीन से दूर दूर नजर आएंगे। यार क्या बात है, क्या ही खूबसूरत बात है। अर्ज किया है अहमद, ये अंदर की बात है यार। कह रहा हूं कि इस जिंदगी की इतनी हकीकत है दोस्तों, इस जिंदगी की इतनी हकीकत है दोस्तों, कि इस जिंदगी की इतनी हकीकत है दोस्तों, आकर नहाए और नहाकर चले गए। क्या बात है सर, क्या बात है। आकर नहाए और नहाकर चले गए। ओ हो, कितनी मुख्तसर है जिंदगी यार। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, लगी जो चोट तो ख्याल आया, हाय लगी जो चोट तो ख्याल आया। क्या बात है यार, कहाँ है कि लगी जो चोट तो ख्याल आया, कहाँ गए मेरे सदका उतारने वाले। कहाँ गए मेरे सदका उतारने वाले। हाय हाय सर, सदका तो बुरा ना माने, माँ बाप ही उतारते हैं बस। हाय, मैंने किसी को नहीं देखा इसके अलावा, या बीवी उतार लेती है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, ये बात मैं कह रहा हूँ अपनी शरीक हयात के लिए, अरे वाह। अपनी जिंदगी के लिए, अपनी बेगम के लिए हाँ कह जी। रहा हूँ कि हम सांसों के बिना तो जी लेंगे। हम सांसों के बिना तो जी लेंगे। हाँ बेगम, ये तुम्हारे लिए है कि हम सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है। क्या बात है यार, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, जिसे मैसर हो मोहब्बत दुनिया भर की, जिसे मयस्सर हो मोहब्बत दुनिया भर की। हाँ कि भाई जिसे मैसर हो मोहब्बत दुनिया भर की, फिर बिछड़ने का दुख वो क्या समझेगा। हाय हाय हाय, उसके अतराफ में तो बहुत सारे लोग हैं। ये बात, उसने झूठे लोगों का, फरेबी लोगों का झमकटा लगा के रखा क्या बात है ना। तो खैर पता चलेगा उसको भी। और अहमद, पकड़ी जो नब्ज मेरी तबीबे जां बोला। पकड़ी जो नब्ज मेरी तबीबे जां बोला। देखो कितनी प्यारी बात है यार, कि पकड़ी जो नब्ज मेरी तो तबीबे जां बोला, वो जिंदा है तुझ में, तू मर चुका है जिसमें। वो जिंदा है तुझ में, तू मर चुका है जिसमें। हाय 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 यार, क्या बात है, क्या बात है। हाय, कभी कभी आशिकी ऐसे मकाम पे लेकर चले आती है जहां आप मर जाते हो और आपका महबूब आप में जिंदा रहता है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं, ये भी अच्छा है कि हम अच्छे नहीं हैं। ये भी अच्छा है कि हम अच्छे नहीं। हाँ भाई, कि भाई ये भी अच्छा है कि हम अच्छे नहीं हैं। किसी को दुख तो ना होगा हमारे बिछड़ने के बाद। किसी को दुख तो ना होगा हमारे बिछड़ने के बाद। हाय 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 हाय, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। अर्ज किया अहमद, राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी। राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी। सुन ले कि राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी, फिर तुझे ढूंढने मेरी आंख से आंसू निकले। हाय हाय, फिर तुझे ढूंढने मेरी आंख से आंसू निकले। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, भीड़ बढ़ रही है दुनिया में। भीड़ बढ़ रही है दुनिया में। कि भीड़ बढ़ रही है दुनिया में और लोग अकेले होते जा रहे हैं। उफ सर, क्या बात कह दी आपने। दुनिया में लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ? और तन्हा भी होते जा रहे हैं। हाय, ये क्या है यार, ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि कुछ लोगों को ऊंचाई पर जाने की बड़ी जल्दी होती है। जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जिन्हें बड़ी जल्दी है, कि कुछ लोगों को ऊंचाई पर जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना शुरू कर देते हैं।
हाय हाय सर, क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक गुलाम जहनियत है सर, हाय, गुलामी है ये। क्या बात है बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। अहमद, कि ताल्लुक रहे ना रहे, ताल्लुक रहे ना रहे, ताल्लुक रहे ना रहे, पर एहतराम रहना चाहिए, इंसान का भी और उसके राज का भी। हाय 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 यार, कितने कीमती होते हैं वो लोग जो लोग राज की कदर करते हैं। क्या बात है। आपका राज अपने तक ही रखते हैं, हाँ जी। है ना। और मैंने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त बनता है, आप उसको अपने राज बताते हैं, तो आपके राज राज रहते राज हैं। रहे। लेकिन अगर उससे आपकी लड़ाई हो जाए तो फिर आपके राज वो फाश कर देता है। हाय, फिर काय का दोस्त रहा। यार मैं वही कहता हूँ ना कि दोस्त तो नस्ली मिल जाता है, लेकिन जिसको दुश्मन नस्ली मिल जाए ना हाँ, सर, उसकी ज़िंदगी संवर जाती क्या बात है ना। खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, मैं चाहूं तो आज भी मना लूं तुम्हें। मैं चाहूँ तो आज भी मना लूँ तुम्हें। हाँ, कि भाई मैं चाहूं तो आज भी मना लूं तुम्हें, मगर तुम वो नहीं रहे जिसकी मुझे तलब थी। बदल गए हो तुम, हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है यार। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल फरेब सेशन। क्या बात। दिल फरेब, क्या बात है सर, क्या बात है। ये वाला सेशन हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आपकी इजाज़त हो तो अगले सेशन की तरफ चले। बिल्कुल अगले सेशन की तरफ जाएंगे, और अगले सेशन में ये एक पार्ट आता है, हाँ जी, हाँ जी। जो घर वालों से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम लोग। मौला करीम आप तमाम लोगों को खुश रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहिए, और ज़ाहिर है खुश रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम खुशियाँ बांटेंगे तो हम ये उम्मीद रखें कि हम कभी मायूस नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिए। अहमद, आज की अपनी कहानी। अहमद ये एक मिडिल क्लास आदमी है, गवर्नमेंट जॉब करता था, रिटायर्ड हुआ। तो रिटायर्ड होने के बाद जो एक मखसूस रकम मिलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो उस रकम का इसने ये सोचा, चूंकि अभी रेंट पे रहता है, तो इसने सोचा कि ये जो रकम मिली है क्यों ना इससे अपनी ज़मीन ले ली जाए, यानी एक प्लॉट ले लिया जाए जहाँ घर बना लिया जाए, ताकि ये महीने का जो किराया है इससे जान छूट जाए। ऐसा ही हुआ अहमद। इसके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार फलानी फलानी आबादी है, वहाँ पर जो है प्लॉट है, मेरी नज़र में है कि तुम चल के देख लो, तुम्हारी रेंज में भी आ जाएगा। ज़ाहिर है दोस्त ने कहा, उसने बोला चलो मुझे दिखा दो। ये उसको लेके गया वहाँ प्लॉट की जगह पे। प्लॉट की जगह जाके देखी तो जहाँ उसका वो प्लॉट था, तो दूर दूर घर बने हुए थे, यानी ऐसा नहीं कि बराबर बराबर में हो, दूर दूर अभी आबादी स्टार्ट हो रही थी। इसने वो प्लॉट ले लिया अहमद, और प्लॉट लेने के बाद इसने ये सोच के कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसको तामीर करा के और यहाँ घर बना लूँ और अपनी रिहाइश डाल दूँ। ऐसे ही किया अहमद कि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर उसने वो घर कंप्लीट कराया, डबल, यानी नीचे एक पोर्शन ऊपर, ये सोच के कि भाई नीचे हम रह लेंगे, ऊपर किराए पर दे देंगे। तो तुमने देखा होगा अमूमन जो ऐसे घर बनते हैं कि जो ऊपर भी हों और नीचे भी हों, तो उसका दरवाज़ा सेपरेट होता है, यानी ऊपर वालों का दरवाज़ा सेपरेट है और जो मेन गेट है वो घर वालों के लिए। तो ऐसे ही घर बना हुआ है। इसने घर कंप्लीट किया और बाहर बोर्ड लगा दिया कि मकान किराए के लिए खाली है, ऊपर वाला मकान। दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा। एक हफ्ता गुजरने के बाद ये ड्यूटी से फारिग होकर, काम से फारिग होने के बाद अपने घर में बैठा हुआ है, घर में है, बेल बजती है अहमद। बेल बजी, ये नीचे उतरा, जिसने जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर देख रहा है कि एक साहब हैं, एक मोहतरमा और उनके साथ 2 बच्चे। इसने बोला जी फरमाइए। तो वो जो बाहर फैमिली खड़ी है, उन्होंने इससे कहा कि भाई आपका मकान सुना किराए के लिए खाली है, जो आपने बाहर बोर्ड लगाया। बोले हाँ भाई खाली तो है और हमें किराए पर देना भी है। तो वो जो बाहर लोग खड़े, उन्होंने कहा भाई हमें किराए का मकान चाहिए। तो इसने पूछा आपके साथ लोग कितने हैं? बोला बस यही लोग हैं, हम 4 मेंबर हैं बस घर के, 2 हमारे बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम भी कम छोटी फैमिली को देना चाह रहे हैं, तो ठीक है आप आके सर्वे कर लें। ये फैमिली को ऊपर लेके गया। अब चूंकि वो जो फैमिली आई है उन्हें तो घर चाहिए ही था, पहली फुर्सत में वो मकान उनकी समझ में आ गया। उन्होंने बोला जी डन हो गया, उनको रेंट पे दे दिया गया। अब वो लोग आए, उन्होंने अपनी शिफ्टिंग करी, अपना सामान वामान ऊपर रखा, रहना शुरू हो गए अहमद। अब ऊपर किराएदार हैं
और नीचे ये मालिक मकान है। क्या होता है अहमद, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए। अब क्या हुआ 4 दिन में कि ये जो नीचे लोग जो रहते हैं, मालिक मकान जो हैं, इन्होंने देखा कि 4 दिन हो गए, कचरे वाला गायब है। कि जो कचरा गलियों में लेने आते हैं, आजकल तुमने देखा होगा कि घरों में से बाहर से कचरा लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनके यहाँ कचरे वाला आता था। तो इसकी बीवी ने, ये मालिक मकान की बीवी जो है, ये नोट किया इसने कि 4 दिन हो गए ये कचरे वाला कचरा उठाने नहीं आ रहा और मज़ीद कचरा जमा होता जा रहा है। ये सोच ही रही है कि इसका दरवाज़ा नॉक होता है। ये दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई, इसने दरवाज़ा खोला तो क्या देख रही है कि जो ऊपर किराएदार आए हैं, उनकी मिसेस, यानी ऊपर जो रहते हैं किराएदार, उसकी बेगम नीचे दरवाजे पे खड़ी है एक बॉल लेके। इसने दरवाज़ा खोला, जी फरमाइए। अरे आप? बोले हाँ। बोले खैरियत? बोले वो जी जाहिर है हम ऊपर आए हैं, आपके किराएदार हैं, तो हमारा भी कुछ हक बनता है, तो मैं ये सालन बना कर लाई हूँ आपके लिए, तो ये आपकी नज़र है, ये आप देखें। इसने बोला भाई बहुत शुक्रिया। इसने बॉल लिया, अंदर आ गई। वो जो किराएदार थी वो भी अंदर आ गई, उसको बिठाया। अब ये जो मालिक मकान है उससे पूछ रही है कि रे भाई ये बताओ, क्या तुम्हारे घर से कचरा निकलता है? उसने बोला बिल्कुल निकलता है। तो बोली वो कचरा तुम कहाँ फेंकते हो? कि रे नहीं, ये जब सुबह जाते हैं तो ये घर का कचरा लेते हुए जाते हैं, तो हमारा कचरा तो इस तरह बाहर फेंक जाता है। तो वो किराएदार नहीं, मालिक मकान जो है उसकी बीवी से पूछ रही है कि ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो कह रही है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 4 दिन से हमारे कचरा जो उठाने आता था वो नहीं आ रहा। तो ये जो आई है किराएदार जो औरत है, वो कह रही है अच्छा 4 दिन से वो कचरे वाला नहीं आ रहा? बोले हाँ। बोले हम तो कचरा खुद ही फेंक देते हैं। बोले अच्छा। बात आई गई हो गई, ये उठी, ये ऊपर चली गई। अब ये सालन की जो बॉल लाई है, ये इसकी बीवी ने उठा के किचन में रखी। मियाँ शाम को घर में आया मालिक मकान, बेगम से कहा भाई बहुत तेज़ भूख लगी है, फ़ौरन खाना लगा दो। बीवी ने हस्बे दस्तूर दस्तरखान लगाया, खाना वाना रखा, अपना जो सालन बनाया था वो भी रखा, और वो जो ऊपर से बॉल आई है सालन की भरी हुई, वो बॉल भी लाके इसने यहाँ बीच में रख दी। अब शौहर ने देखा कि भाई मुझे ये बताओ कि सालन तो तुमने बनाया है, मैं समझ रहा हूँ कि ये तुमने बनाया है, मगर ये, तो वो बीवी कह रही है अरे मैं यही बताना चाह रही थी कि जो ऊपर किराएदार हमने रखे हैं, ये सालन की भरी हुई जो डिश आई है बॉल, ये उन्होंने दी है। बोली अच्छा तुमने चेक किया? बोले नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने ये सोचा कि आपके साथ खाऊंगी। हाँ तो भाई निकालो। अब वो बॉल में से सालन निकाला है अहमद। अब दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए खाना खा रहे हैं। अब खाना खाते में मियाँ ने 2-3 लुकमे लिए, खा रहा है। तीसरा लुकमा जब उसने लिया है अहमद, अब वो चबा रहा है हस्बे दस्तूर, खाना जैसे खाया जाता है। खाते खाते में उसके मुंह में न जाने क्या कुछ आया। उसने ऐसे हाथ किया और हाथ निकालने के बाद जब देखा है तो हाथ में उसके आया एक नाखून, नील उंगली का नाखून। उसने देखा और बीवी से कह रहा है ये क्या है? बीवी ने देखा दिखाइए। उसने देखा, बोली अरे ये तो मुझे नाखून लग रहा है। कह रहा लग नहीं रहा, ये है ही नाखून। तो बीवी कह रही है अरे हो सकता है कि नागहानी में वो मसनूई नाखून आते हैं ना, वो आजकल जो लड़कियां यूज़ कर रही हैं, कह रही कि ऐसा नहीं हो कि मसनूई नाखून होगा और वो गिर गया होगा, सर उसकी नज़र नहीं पड़ी होगी। आई गई हो गई, उन्होंने रच के खाना खाया है हमारे दोनों मियाँ बीवी ने। दिन निकला, शौहर अपने काम से चला गया, बीवी घर में है। 2 दिन गुजरे, मज़ीद 3 दिन गुजरे। अब 7वां दिन है, शौहर घर में है। तो शौहर ने बीवी से पूछा कि सुनो। बोले हाँ। बोले भाई तुम्हें याद है कि तुमने धोबी को कपड़े कब दिए थे? उसने बोले हाँ मुझे तो दिए हुए भी 5 दिन हो गए। बोला धोबी तो हमारे कपड़े दूसरे तीसरे दिन धो के लेके आता था, लेकिन ये भी 5-6 दिन हो गए, ये धोबी कहाँ रह गया? पूछो भाई कपड़े चाहिए। उसकी बेगम ने बोला मैं 1 मिनट पता करती हूँ। उसने ठक 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 लॉन्ड्री फ़ोन किया, जो कपड़े आके लेके जाता था धोबी, उसको फ़ोन किया और उससे पूछ रही है इसकी बेगम कि भाई वो जो घर से कपड़े गए थे हमारे धुलने के लिए, तो वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और मैले कपड़े भी घर पर जमा हो गए हैं,
तो तुम्हारा वो कहाँ है बच्चा, वो जो कपड़े लेकर जाता है और देकर जाता है? तो वहां से वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो पिछले 5 दिन से गायब है। अच्छा एक सेकंड, पहले जो स्वीपर था वो भी गायब था? गायब भी। और अभी ये भी गायब कुछ दिनों से? धोबी वो कह रहा है कि पिछले 5 दिन से वो गायब है, और मुझे लगता है कि वो बगैर बताए गांव चला गया शायद। मालिक कह रहा है उसका, लॉन्ड्री का, कि वो बगैर बताए गांव चला गया। तो मेरे लायक कोई हुक्म है तो बताएं। तो इसकी बीवी कह रही है, मालिक मकान की, वो कह रही है भाई हमारे कपड़े आपके पास हैं तो वो आप हमारे कपड़े हमें ला दें। वो कह रहा है ठीक है, मैं आपके कपड़े पहुंचा देता हूँ। इसने फ़ोन बंद किया, शौहर से मुखातिब हुई, कह रही है वो तो कह रहे हैं कि वो जो लड़का कपड़े लेकर जाता था वो पिछले 5 दिन से लापता है। लापता से मुराद कि वो वहाँ लॉन्ड्री भी नहीं जा रहा। इसने बोला अच्छा, लॉन्ड्री नहीं जा रहा, बगैर बताए चला गया। ये बात ही हो रही थी अहमद कि दरवाज़ा बजा। जब दरवाज़ा बजा ये उठ के गया, बाहर जाके इसने दरवाज़ा खोला तो वही किराएदार की बीवी खड़ी हुई है। हस्ब दस्तूर उसके हाथ में बॉल है। इसने बोला भाई आप आइए आइए आइए। शौहर था, दरवाज़ा खोल के उसने अंदर बुला लिया। उस किराएदारनी ने सालन का बॉल उसकी बीवी के हाथ में दिया, मालिक मकान की बीवी। उसने लिया, रखा। मालिक मकान की बीवी उससे कह रही है अरे भाई आप ये क्यों तकल्लुफ़ करती हैं, थोड़े थोड़े दिनों के गैप से आप सालन लेके आती हैं, आप परेशान हो जाती होंगी। तो वो कह रही है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आप लोग हैं ही इतने अच्छे कि आपने बग़ैर कुछ पूछे हमें मकान भी दे दिया, तो हमारा इतना तो बनता है कि कम से कम हमारे यहाँ कुछ बने तो हम आप तक पहुँचाएँ। बोला भाई बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। वो बॉल लेके रखी, वो वापस अपने ऊपर चली गई। अब ये मियाँ बीवी बैठे हुए, दस्तर लगाया है, और जब दस्तरखान लगाया सालन वालन रखा इन्होंने। सालन रखने के बाद अहमद, इसके मियाँ ने कहा कि भाई, बीवी से कह रहा है कि भाई कुछ भी हो, मैं जो बात करने जा रहा हूँ इस बात से तुम गलत मतलब ना ले लेना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो, ये खातून सालन बड़ा मज़ेदार बनाती है और क्या जायका होता है कि कमाल। तो बीवी कह रही है ये आप बात मुझे जलाने के लिए कह रहे हैं? कह रहे नहीं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सालन वाकई कमाल बनता है। इतनी बात हो रही है, इसने वो जो ऊपर से सालन आया है वो बॉल में से निकाला अपनी प्लेट के अंदर। प्लेट में सालन रखा हुआ है। इसने रोटी उठाई, रोटी उठाने के बाद जैसे लुकमा तोड़ के सालन में मारा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो सालन इसने भी प्लेट में निकाला है उस सालन में एक अंगूठा पड़ा हुआ है अहमद। इसने वो सालन देखा, निवाला रखा और वो अंगूठा उठाया अहमद। अब वो अंगूठा उठा के उस अंगूठे को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये आया कि जो मैं सोच रहा हूँ वही है या कुछ और। इसने देखा, बीवी कह रही क्या हुआ? कह रहा है यही मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ। कह रही क्या मतलब? बीवी को दिखाया कि देखो ये क्या है। बीवी ने पकड़ा, कह रही है तो गोश्त, लेकिन ये कुछ अंगूठे टाइप का लग रहा है। तो शौहर क्या कह रहा है? कह रहा है लग नहीं रहा, ये है ही अंगूठा। वो कह रही ये आप कैसे कह सकते हैं? कह रहा है मैं ऐसे कह सकता हूं कि तुम देखो, इसके ऊपर आधा नाखून भी लगा हुआ है। आधा नाखून उसमें है, जॉइंट है। बीवी ने देखा, कह रही हाँ है तो ऐसा ही। अब बीवी क्या कह रही है शौहर से? कह रही मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। शौहर ने कहा क्या? कह रही है देखो, जब से ये लोग यहाँ रहने आए हैं हमारे किराएदार, मुझे कुछ डाउट है। तो शौहर ने कहा क्या कहना चाहती हो? बीवी कह रही है कि देखो, जब से ये रहने के लिए आए, इनके आते ही सबसे पहले तो वो कचरा उठाने वाला गायब हुआ, यानी उसका आना खत्म हो गया। हफ्ता भी नहीं गुजरा, धोबी गायब हो गया। अब जब धोबी गायब हो गया, वो भी नहीं आ रहा, कचरे वाला भी नहीं आ रहा। हमारे यहां जो सालन आया, पहले सालन में नाखून निकला। शौहर कह रहा है हाँ। कह रही है फिर जो सालन आया, उस सालन में यह अंगूठा निकला। और आप ये देखें कि सालन आया भी 2 दफ़ा है। हाँ, और 2 बंदे गायब बिल्कुल हुए हैं। ऐसे ही है। तो ये डाउट है, बीवी को भी कंफर्म तो नहीं कर सकती ना, डाउट में है। तो कह रही है तुम समझ रहे हो ना मैं जो कह रही हूं? वो कह रहा हाँ मैं समझ तो रहा हूं जो तुम कह रही हो, लेकिन
हम इस बात को एकदम परफेक्ट तो नहीं कह सकते। तो बीवी कहती है एक काम करते हैं, कल है संडे, हम कल इनके घर चलते हैं। मैं कुछ बना लेती हूँ और इस बहाने कि भाई हम कुछ देने के लिए आए हैं तो हम इस बहाने इनके घर चलते हैं। शौहर ने बोला हाँ ये सही है। अहमद, रात गुजरी। अब जब रात गुजरी तो सेकंड डे संडे है। बीवी ने क्या किया, घर में सालन बनाया, बेहतरीन चिकन का कोरमा बनाया, कोरमा बना के बाउल में रखा और शौहर के साथ अपने ऊपर यानी जो ऊपर किराएदार हैं उनका दरवाज़ा नॉक किया। वो खातून जो ऊपर रहती हैं वो दौड़ती हुई नीचे आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा ये दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए हैं। बीवी कह रही है ऊपर जो किराएदार नहीं, अरे आप? बोले हाँ आइए आइए आइए। ये दोनों मियाँ बीवी अंदर आ गए। अंदर ले आकर ड्राइंग रूम में बिठाया अहमद। इसने सालन रखा कि भाई हर दफ़ा आप सालन लेकर आती हैं, हमने सोचा क्यों ना आज हम लेके चले जाएं, तो यही सोच के मैं ये सालन आपके लिए लाई हूँ। तो वो कह रही है किराएदार नहीं, अरे ये आपने क्यों तकलीफ़ की, मैं बस अभी थोड़ी देर में बनाकर और मैं आपको सालन देने के लिए आती, बजाय इसके कि मैं आती आप ही आ गई। चलें फिर आज हम आपका सालन खाएंगे। इतनी बात हुई है अहमद। इन्होंने पूछा, दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए, कह रहे भाई वो आपके हस्बैंड नज़र नहीं आ रहे। कह रही हाँ वो तो बाहर गए हुए हैं। तो बीवी पूछ रही है मालिक मकान की, और बच्चे? वो किराएदार नहीं कह रही है बच्चे हाँ बच्चे भी उन्हीं के साथ गए हुए हैं। ये दोनों बैठ, ये बात ही चल रही थी अहमद। तो अंदर से जो किराएदारनी है उसका बच्चा, यानी उसका बच्चा कोई 8 साल का बच्चा है अहमद, वो बच्चा अंदर कमरे से आ रहा है बाहर, यानी जहां ड्राइंग रूम में ये लोग बैठे हैं वो बच्चा दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। और जो बच्चा ड्राइंग रूम में आया है वो किस हालत में है मालूम अहमद? उस बच्चे के पूरे मुंह पे खून लगा हुआ है, हाथ में ब्लड लगा हुआ है और कपड़ों पर भी खून के छींटे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी देख के एकदम उस बच्चे को खड़े हो गए। अरे! तो वो जो किराएदार नहीं थी उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और डांटते हुए वापस अंदर ले गई। अंदर छोड़कर दरवाजा बंद करके फिर आ गई। ये दोनों ने पूछा, अरे क्या हुआ बच्चे को, और ये खून? वो कह रहे नहीं खून नहीं है, वो तो ऐसी ड्राइंग बना रहा था बैठा हुआ, तो वो कलर लगे हैं उसके। ये दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा है अहमद, चुप हो गए। अब वो कह रही आप परेशान ना हो, बस ऐसे खेल रहा है, वो खुद ही साफ कर लेगा। इतनी बात की है, नीचे का दरवाजा बजा है किराएदारनी का। तो जो शौहर बैठा हुआ है मालिक मकान, उसने बोला बजाय इसके कि ये जाके खोले या कोई औरत, मैं खुद जाके खोलता हूँ। ये दौड़ता हुआ नीचे उतरा। इसने नीचे का दरवाज़ा खोला तो बाहर क्या देख रहा है कि बाहर वो किराएदार खड़ा हुआ है जिसके घर में ये ऊपर हैं। इसने बोला अरे आप? तो बाहर जो खड़ा हुआ किराएदार कह रहा है अरे आप मेरे घर में? कह रहा हाँ भाई, अक्सर व बेशतर आपकी मिसेस जो है नीचे सालन लेकर आ जाती थी और हमें दे देती थी। हमने सोचा क्यों ना आज आपको अपने हाथ का सालन बना के खिलाया जाए। कह रहा हाँ आइए। अब अहमद जो आया है किराएदार, याद रहे कि इसके दोनों हाथ में शॉपर है अहमद, भारी। ये दोनों ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद वो जो हाथ में दोनों शॉपर हैं, किराएदार ऊपर चढ़ा, मालिक मकान उसके पास पीछे पीछे जा रहा है। वो देख रहा है क्योंकि किराएदार ऊपर जा रहा है तो दोनों शॉपर उसके हाथ में और मालिक मकान उसके पीछे पीछे ऊपर जा रहा है। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो मालिक मकान उससे क्या पूछ रहा है किराएदार से, किरा भाई खैरियत? ना तो बकरा ईद का सीजन है और ना ही बकरा ईद का कोई टाइम, तो इतना गोश्त कहां से मिल गया, कहां से ला रहे हो? तो वो क्या कह रहा है किराएदार, कह रहा है नहीं आप गलत समझे। असल में क्या होता है कि हम 5-6 बहन भाई हैं, एक जानवर महीने में काटते हैं और जितना जितना डिवाइड होता है बहनों भाइयों में वो डिवाइड हो जाता है। तो मेरे हिस्से में ये आया, मैं अपना हिस्सा लेकर आ गया, क्योंकि बाहर का गोश्त जो है मैं बिलीव नहीं करता। ये किराएदार कह रहा है कि मैं बाहर के गोश्त में बिलीव नहीं करता, इसलिए हम अपना जानवर खुद ही काट के घर वालों को डिवाइड कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है अहमद। इतनी बात हुई, किराएदार कह रहा भाई जब आप आए गए हैं तो खाना खा के जाइएगा। सुना अभी तो हम जल्दी में हैं, रहा सवाल खाने का तो कल आके खा लेंगे। हाँ। तो किराएदार क्या कह रहा है, कह रहा कल कैसे आके खा लेंगे, कल तो हम होंगे ही नहीं। कह रहा क्या मतलब? कह रहा हाँ कल मैं जाऊंगा बेगम की अम्मी के यहाँ, इसको लेके जाऊंगा तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आऊंगा।
उसने बोला अच्छा, यानी अब खाना 1 हफ्ते बाद मिलेगा उसका एक कहना था। हफ्ते बाद? तो उसने बोला कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद खा लेंगे। बोला भाई बहुत शुक्रिया। ये उठे, मालिक मकान नीचे उतरा, अपने घर में गया, ये अपनी बीवी के साथ बैठ के इसने खाना वाना खाया। अहमद, अब ये जो मालिक मकान मियाँ बीवी नीचे अपने घर में आए हैं, बीवी क्या कह रही है? कह रही है देखो कुछ भी हो जाए मुझे अब इस फैमिली पे भरोसा नहीं। मियाँ कह रहा है क्या मतलब? बीवी कह रही है मुझे ये फैमिली आदमखोर लगती है। मियाँ ने कहा कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो? कह रही क्यों ना कहूँ? अरे भाई क्यों ना कहूँ? जो मेरा शक है, मेरा यकीन है, बल्कि शक भी नहीं कहूँगी, अब तो मुझे यकीन है। क्यों? कि देखो पहले सालन आया उसमें नाखून निकला। शौहर ने बोला हाँ। कह रही दोबारा सालन आया उसमें अंगूठा निकला। इसने बोला हाँ। कह रही फिर जब हम इसके घर गए तो इसका बच्चा अंदर से आया खून आलूद कपड़ों में और मुंह पर उसके खून लगा हुआ था, जबकि उसने हमसे कहा कि बच्चे मेरे शौहर के साथ बाहर गए हुए हैं। उसने हमसे झूठ बोला। उसने ये झूठ भी बोला था। शौहर ने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो शौहर क्या कह रहा है? कह रहा है फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे इस यकीन को हम अभी इसको यकीन में बदल देते हैं जो तुम्हारा शक है। कह रही है कैसे? कह रहा है देखो ये कल चले जाएंगे। हाँ उसने बताया था। मास्टर की हमारे पास है, मालिक मकान है क्योंकि हम मालिक मकान है, मास्टर की हमारे पास है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि घर हमारा है, हमें जो डाउट है तो हम उनकी बगैर किसी चीज को हाथ लगाए हम सिर्फ घर का जायजा लेंगे। बीवी ने कहा ठीक है। अहमद, रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ। अब जब दिन हुआ तो दिन में 3, 4, 5, 6 बज गए। 6 बज गए। अब जब ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि मेन गेट के ऊपर ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो लोग चले गए। खैर, मालिक मकान ने मेन गेट खोला ऊपर का, ऊपर गया, की तो उसके पास थी सारी, ऊपर का दरवाज़ा खोला, अंदर अब ऊपर वाले कमरे में दाखिल हो गया। वो उसने घर का पूरा चक्कर लगाया, दोनों मियाँ बीवी ने। ड्राइंग रूम घूम रहे हैं, सारे कमरे घूम रहे हैं। सारे कमरे अमरे देखने के बाद अब याद रहे ये जब इस घर में आए थे अहमद, तो इन्हें एक स्मेल सी आई थी, कुछ बदबू सी। तो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सारा दिन घर बंद था, इस वजह से स्मेल आ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी बीवी किचन की तरफ चली गई अहमद। अब जैसे जैसे किचन की तरफ जा रही है वो बदबू बढ़ती चली जा रही है। इसने मियाँ को आवाज़ लगाई कि सुनिए। मियाँ भी दौड़ता हुआ किचन की तरफ आ गया। अब इन्होंने किचन की तलाशी लेना शुरू की अहमद। ये देख रहा है कि किचन के अंदर एक सेपरेट भी जगह बनी होती है, यानी किचन बना हुआ है उसके अंदर भी जगह बनी होती है कि आप, हाँ जी बिल्कुल, वो अंदर जगह बनी हुई है। लेकिन जब इन लोगों ने मकान दिया था तो उस जगह पर दरवाज़ा नहीं था अहमद। ये किराएदार ने वहाँ रहने के लिए अपने दरवाज़ा बनाया। ये कह रहा है कि बेगम जब हमने ये मकान दिया था तो ये दरवाज़ा तो नहीं था। बीवी ने कहा हाँ। तो कह रहा फिर उसने ये दरवाज़ा क्यों लगवाया? इसके पीछे ऐसा क्या करना चाह रहा था या क्या रखना चाह रहा था जिसकी वजह से इसने ये सेपरेट किया? बीवी ने कहा ये डाउट दूर हो जाएगा, आप ये लॉक भी खोलें। अहमद, उसने वो लॉक पिने मार के वो लॉक खोल लिया। अब जब पिन मार के लॉक खोला है अहमद, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बदबू का भपका निकला अंदर से। ये दोनों नाक पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। इसने बोला आखिर ऐसा है क्या? अब जैसे ही अंदर झांका तो अंदर डिफ्रीज़र रखा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। एक डिफ्रीज़र रखा हुआ है। शौहर डिफ्रीज़र की तरफ बढ़ा और डिफ्रीज़र का जैसे उसने ढक्कन खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है जो स्वीपर इनके आने के बाद गायब हुआ था, उस स्वीपर का सर अंदर रखा हुआ है। जो धोबी इनके कपड़े लाता ले जाता था, उस धोबी का सर रखा हुआ है। और वो जो गोश्त उसका मियाँ लाया था दोनों शॉपरों में भर के, वो दोनों शॉपर उसी डी के अंदर रखे हुए हैं। उसके अंदर आज़ा
उसके अंदर हाथ भी हैं, उसके अंदर पाँव भी हैं, उसमें मुख्तलिफ आज़ा हैं उन शॉपरों के अंदर। इन्होंने फौरन डीप फ्रीजर बंद किया और दोनों मियाँ बीवी बाहर आ गए। अब बीवी हाँप रही है, शौहर भी कांप रहा है। ये दोनों परेशान, कह रही है ये हमसे क्या हुआ, ये हमने किन्हें घर दे दिया, ये लोग तो आदमखोर हैं। इसने बोला चुप हो जाओ, शोर ना मचाओ, अब एक काम करो, क्योंकि ये तो आएंगे एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते बाद उन्होंने आना है? उन्होंने बोला एक हफ्ते बाद ही आएंगे। तो जब एक हफ्ते बाद आएंगे हम जब कोई कार्रवाई करेंगे। अहमद, अब ये उंगलियों पे दिन गिन रहे हैं हफ्ते के। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया अहमद। अब जब हफ्ता गुजर गया, हफ्ते से एक दिन ऊपर हो गया और वो लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो शौहर ने कहा कि अरे, बीवी से कह रहा है कि ये कहाँ रह गए। तो बीवी जानते हो क्या कह रही है? कह रही है वो कहीं भी रह गए होंगे, आप पहली फुर्सत में जाके ये कंप्लेन करें आप पुलिस में, ताकि बात पुरानी ना हो जाए। मियाँ ने ऐसे ही किया। ये दोनों मियाँ बीवी इलाके का जो थाना था वहाँ गए अहमद। इन्होंने रिपोर्ट करी, इनके साथ इन्वेस्टिगेशन टीम साथ में आई। उन्होंने आके पूरे घर का जायज़ा लिया और वो डीप फ्रीज़र को जाके अपने हैंड ओवर किया, कब्ज़े में किया। और 10 दिन, 15 दिन, महीना वो लोग आए ही नहीं वापस? आए ही नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि भाई इन लोगों की तस्वीरें पेपर में दे दी कि ये लोग कहीं भी नजर आए तो हमको इत्तला की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये बात पूरे शहर में फैल गई कि आदमखोर मौजूद हैं। हाँ जी। और उसके बाद वो नहीं आए? नहीं आए। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद वो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो लोग समझ गए थे शायद कि इन लोगों को हम पे शक हो गया है। जाहिर सी बाद बात में है, ये बच्चे पता का- चला कि ये लोग कहीं भी मकान लेते हैं तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकते हैं, अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद इनकी असलियत सामने आ जाती है। हाँ जी। और बड़ी ही डरा देने वाली कहानी थी। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि जब हम रेंट पे मकान ले रहे होते हैं तो मालिक मकान बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है। हाँ जी। तो कुछ लोग इससे तपते हैं कि यार इतना क्यों छानबीन हो रही है। हाँ। लेकिन करनी अब आप चाहिए, देखें ना, करनी चाहिए। क्योंकि जिस शख्स से आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिल रहे हैं, आप उसको अपनी जायदाद दे रहे हैं किराए पे, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन है और कौन नहीं है। अब देखिए, उसने उल्टे सीधे लोगों को घर किराए पे दिया और 2 लोगों का कत्ल हो गया। बिल्कुल हो गया। एक वो स्वीपर और एक वो धोबी। उन लोगों को क्या कसूर था? वो लोग तो बेचारे बिला वजह मारे गए। बिल्कुल ऐसे ही। होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। और जाते जाते अपनों से कोई बात? हाँ जी बिल्कुल, जाते जाते अपनों के लिए एक मैसेज है, छोटा सा। बज़ाहिर तो छोटा सा है, लेकिन दुनिया की हकीकत है अहमद। मैं हमेशा से तंबी करता हूँ कि अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए। हाँ जी। और उस पर एक बात याद आ गई कि तस्बीह के दाने कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, वाह, बिना डोरी के बिखर जाते हैं। हाय हाय। बिना डोरी के बिखर जाते हैं। और वो डोर क्या है? वो डोर माँ बाप की डोर है। माँ बाप की डोर है। कि इस डोर को पकड़ के रखो। और जैसे ही माँ बाप जाते हैं दुनिया से, बहन भाई बिखर जाते हैं। तिर्री बिर्री सब बिखर जाते हैं। क्या बात है अपना शेख बहुत साहब, ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।